धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। कार्तिकेय और गणेश, पहले पिता के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, पिता का महत्व क्या होता है। कार्तिकेय और गणेश जब ये दोनों कहने लगे आपस में कि मेरी शादी पहले होनी चाहिए, तब शिव और पार्वती दोनों ने एक प्रतियोगिता रख दिया कि पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करके आएगा उसी की शादी हम पहले करेंगे। तो कार्तिकेय ने कहा कि पिताजी अपने साधन से जाया जा सकता है, तो शंकर जी ने कहा हाँ जाया जा सकता है। कार्तिकेय के मन में तो कटुता थी ना, कटुता ये थी कि हमारा साधन मोर है, मोर पैदल भी चलता है और उड़ता भी है, और गणेश का साधन चूहा है, चूहा केवल पैदल चलेगा, चूहा केवल पैदल चलेगा, तो गणेश से पहले तो हम आ ही जाएंगे। तो कार्तिकेय से जब ये शंकर जी ने कहा कि आप अपने साधन से भी जा सकते हो, तो कार्तिकेय तुरंत मोर पर बैठे और चले गए, माता पिता को प्रणाम भी नहीं किया। समझ रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। और गणेश वहीं बैठे थे, आराम से मजा उड़ा रहे। कुछ समय बाद अपने घर में गए और वहीं माता पूजा की थाली लेकर के आए, बैठे हुए माता पिता का पूजन किया और माता पिता का पूजन करके नंगे पैर ही 7 बार परिक्रमा कर दिया। कितनी बार? 7 बार परिक्रमा। अब 7 बार परिक्रमा कर लिया और परिक्रमा करने के बाद में कहा कि मेरी शादी पहले कर दो पिताजी, मैं परिक्रमा करके आया। शंकर जी हंसने लगे कि पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा मैंने, माता पिता की परिक्रमा करने को नहीं कहा। कहा पिताजी मैंने पृथ्वी की भी परिक्रमा किया है, माता पिता की भी परिक्रमा किया है। आपने 1 बार परिक्रमा की बात कही थी, मैंने 7 बार परिक्रमा किया है। आपने साधन से परिक्रमा करने की बात कही और मैंने पैदल परिक्रमा किया। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप देख ले, मेरे पग चिन्ह पड़े हुए। शंकर जी त्रिकाल दृष्टि से देखते हैं तो वास्तव में गणेश के पग चिन्ह पड़े। ये शिव पुराण से मैं बोल रहा हूँ, अपने मन की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये शास्त्र कहता है। गणेश जी ने कहा कि पिताजी आने वाले समय में अगर ये संदेश समाज को नहीं दिया जाएगा तो लोग माता पिता के अस्तित्व को कुछ नहीं समझेंगे। शास्त्र ये कहता है कि ये न माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन काशी गता वानवा। जो माता पिता की सेवा और पूजा नहीं किया, मंदिर में जाकर के माने घर में ही अगर पूजा कर रहे हैं, अगर माता पिता को प्रणाम करके काम नहीं प्रारंभ करेंगे तो वो कार्य पूर्ण होने वाला। इसलिए भाव ये बनाइए कि माता पिता को आप लोग प्रणाम करें। अब ये है कि कुछ लोगों के माता पिता जिंदा हैं अथवा नहीं, उसको नहीं देखना है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक माता पिता का आशीर्वाद मुझे चाहिए। इसलिए सब लोग सिर झुकाइए। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अब बात इसमें ये आ रही है, गणेश जी ने कहा कि मेरी शादी कराइए। कार्तिकेय भी रास्ते में थे, गणेश जी प्रमाणित हो गए कि इनकी परिक्रमा हो चुकी। अब बात इसमें ये आई, उसी समय प्रजापति के पास 2 बेटी थी, रिद्धि और सिद्धि।
अब ये दोनों बेटियों की शादी एक साथ गणेश की कैसे हुई, उसका भी दृष्टांत मैं आपको बता दूं। गणेश जी जब एक बार युवा थे तो जंगल में जा रहे थे। उसी जगह लक्ष्मी जी अपना रूप बदल करके विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए साधना कर रही थी। और लक्ष्मी की दृष्टि गणेश पर जब पड़ी तो अपनी साधना बंद करके गणेश के पास आ गई और गणेश से कही कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी ने क्या कहा जानती हैं कि माते, आप जिसको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आप साधना कर रही हैं उसी के साथ आपकी शादी होगी, मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए, किसी जवान महिला को अगर कोई व्यक्ति माते कह दे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अगर उसको मैडम कह देंगे तो खुश रहेगी ना। तो गणेश जी ने जब कहा कि मैं शादी ही नहीं करूंगा तो तुरंत ही लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। क्या कि तुम एक शादी के लिए कह रहे हो कि नहीं करेंगी, मैं श्राप देती हूं तुम्हारी 2-2 शादियां होगी। समझ रहे हैं? जब गणेश को लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया तो गणेश जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम भी कुछ समय के लिए राक्षस की पत्नी हो जाओगे। तो वह वृंदा तुलसी के रूप में पैदा हुई और फिर वही तुलसी एक ब्राह्मण की बेटी के रूप में पैदा होकर के शंखचूड की पत्नी बनी। शंखचूड राक्षस था, उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए तुम राक्षस की पत्नी हो जाओगे। इसीलिए गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाया जाता है। जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाया जाता। ये गणेश जी ने श्राप दे दिया था, हमारी पूजा में तुम्हारा एंट्री। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। अब माता पिता को प्रणाम कर लीजिए। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब लोगों से फूल लेकर के यहाँ रख दीजिए।